जी आप क्या क्या नशा करते थे पहले? हम तो गुटखा खैनी सिगरेट समझ जाइए गांजा ड्रग्स वगैरह सब कुछ लेते दारू थे। उरू सब पीते? हाँ। कैसे ड्रग्स का सुई लेते थे? ये काट लिए, थोड़ा कैमरा उठा के कैमरा में से चाहेंगे कि थोड़ा सा दिखाइए। ये देख सकते हैं, ये क्या चीज का दाग है? बहुत सारा दवा इस्तेमाल किए थे, हेमोपैथिक एलोपैथिक बहुत सारा दवा मेरी मम्मी लेकर जाती थी, हम खाते थे, 3-3 हजार 5-5 हजार का दवा लेकर जाती थी, लेकिन नहीं छूट पाता था। लेकिन जब आयुर्वेदिक दवा लेकर मम्मी मेरी गई और हम उसका सेवन किए तो हम नशा मुक्त हो गए। ये हजारों लोगों का जिंदगी बदल चुका है ये दवा मेरे साथ साथ। अभी हम भैया आ गए हैं लत मुक्त जो दवा है ना, नशा वाला। शराब पीता है, गांजा पीता है, हीरोइन पीता है, कोई कोई देखते हैं कि चिमकी मुंह में लगा के फूकते रहता है। बेचारा नशा से जो परेशान है ना, उन्हीं के दवा यहाँ पे मिलता है। दवा को हम दिखाएंगे और ऑफिस में आए, थोड़ा ऑफिस को दिखा दीजिए। यहाँ ये ऑफिस है, ऑफिस में आज पहुंचे हैं। अब विशाल जी यहाँ बैठे हैं। काफी ये भी नशा करते थे, काफी सोशल मीडिया पे ये चीज वायरल है कि विशाल जी ड्रग्स तक का सुई लेते थे और भी कई प्रकार के ये नशा करते थे। सारे मैटर पे बात करेंगे, लेकिन आज इन्होंने लत मुक्त का दवा का ऑफिस ही खोल लिया। उन सारे तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। कैसे हम सिंगर लोगों से हट के समय तो मिला आपको नशा पे बात करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम कब से सोच रहे थे कि विशाल जी को हम दिखाएं कि किस तरीके से नशा करते थे और किस तरीके से आप अचानक कैसे मतलब छोड़ के आप फिर अचानक सोशल मीडिया में आ जाते। हम देख रहे हैं कि दवा बेचना शुरू कर दिए। नहीं, दवा बेच नहीं रहे, दवा के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि ये दवा लोगों का जिंदगी बदल सकता है। मतलब कि जागरूक कर रहे हैं, कहने का मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मेरा जीवन बहुत ज्यादा नशा से प्रभावित रहा। हम 7 साल 8 साल नशा किए और नशा के कारण मेरा पढ़ाई लिखाई, पैसा रुपया, धन दौलत बहुत कुछ बर्बाद हुआ। तो उस तरह से अब लोगों का जीवन ना बर्बाद हो, लोग भी आसानी से नशा छोड़ पाए, तो इसलिए बस बताते हैं कि भाई ये तो नहीं ना कह रहे कि आप गुटखा खाइए, ये तो नहीं ना कह रहे कि आप शराब पीजिए। आप भी गुटखा खाते तो आप छोड़ दिए ना। हम ही लोग ना प्रेशर बनाए कि छोड़िए छोड़िए छोड़िए, गलत किए। विशाल जी आप ही का देन है कहीं ना कहीं कि आज हम गुटखा से मतलब छुटकारा पा गए। तो गलत किए हम लोग। बहुत सुंदर। आपको गुटखा छुड़वा के बुरा कर दिए। नहीं, बुरा कैसे है, बहुत अच्छा जीवन एक तरह से कहे ना तो बच गया। जो लोग भाई गुटखा खाते हैं ना, हम भी यहाँ से कहेंगे कि मत खाइएगा, क्योंकि हम भी जो है ना रोज कम से कम 20-30 गुटखा में। उस टाइम तो आपको बड़ा खराब लगा था जब हम लोग गुटखा छुड़वाने के लिए आपको आप पे प्रेशर बनाते थे। नहीं, लेकिन हमको पता था कि उस टाइम अगर आपको खराब लग रहा है तो कुछ दिन बाद अच्छा लगेगा। अब अच्छा लग रहा है, अब भाभी खुश रहती है ना, बिल्कुल बच्चे खुश रहते हैं ना, तो अब क्या चाहिए। बिल्कुल कुछ नहीं। लेकिन विशाल जी आप क्या क्या नशा करते थे पहले? हम तो गुटखा खैनी सिगरेट समझ जाइए गांजा ड्रग्स वगैरह सब कुछ लेते थे। हाँ, सब नशा करते थे, लेकिन भगवान की कृपा से जिंदगी मेरा बच गया। तो कैसे बचाइए पहले बताइए हमारे दर्शक को। ये दवा है जिसका हम इस्तेमाल किए थे, बहुत सारा दवा इस्तेमाल किए थे, हेमोपैथिक एलोपैथिक बहुत सारा दवा मेरी मम्मी लेकर जाती थी, हम खाते थे, 3-3 हजार 5-5 हजार का दवा लेकर जाती थी, लेकिन नहीं छूट पाता था। लेकिन जब आयुर्वेदिक दवा लेकर मम्मी मेरी गई और हम उसका सेवन किए तो हम नशा मुक्त हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत से लोग इस दवा का इस्तेमाल करते थे, बहुत से लोगों को जरूरत पड़ता था तो हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते थे। तो इसलिए हम फैसला किए कि भाई अब इस दवा को हम लोग खुद अपने माध्यम से अपना ब्रांड बनाकर लोगों के बीच में लेकर जाएं, और आज ये हजारों लोगों का जिंदगी बदल चुका है ये दवा मेरे साथ साथ। तो इसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों का जीवन भी बदल रहा है। मेरा बदला जब हम छोड़ दिए तो कोई भी छोड़ देगा। आप 30-30 को गुटखा खाते तो छोड़ दिए ना। बिल्कुल आज बहुत अच्छा लग रहा हमको। अब मेरा कहे तो जीवन बच गया, जान बच गया। नहीं तो किस दिन माउथ कैंसर हो जाता है। सबसे ज्यादा देश में सबसे ज्यादा माउथ कैंसर बिहार में होता है, तो कब आपका नंबर आ जाता है कोई जानता है? कोई गारंटी है इसका? अच्छा, दवा पे बात करेंगे। पहले विशाल जी थोड़ा दिखाइए कैसे ड्रग्स का सुई लेते थे। ये काट लिए, थोड़ा कैमरा उठा के कैमरा में से चाहेंगे कि थोड़ा सा दिखाइए। ये देख सकते हैं, ये क्या चीज का दाग है? ये बहुत से लोग कहेंगे कि प्यार मोहब्बत में काट लिया होगा लेकिन नहीं, जब हम नशा करते थे ना, मेडिकल नशा जब लेते थे, इंजेक्शन वगैरह या फिर टैबलेट वगैरह का इस्तेमाल करते थे और नहीं मिलता था, तो उस टाइम लगता था कि बाप रे बाप क्या हमसे मतलब एकदम मन बेचैन हो जाता था। तो उस टाइम बर्दाश्त नहीं हो पाता था, तो कभी कभी इस तरह का चीज हो जाता था। लेकिन अब बहुत अफसोस होता है, भगवान इतना कोमल शरीर बनाया है, इतना अच्छा शरीर बनाया है काटने के लिए, इसको क्षति पहुंचाने के लिए नहीं ना, गुटखा खाने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, दारू पीने के लिए नहीं ना। ये शरीर अगर भगवान मानव जीवन में मानव बना के भेजे हैं तो
इसका Enjoy कीजिए, अच्छा से अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए, किसी के काम आ सके, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि नशा करके दारू पीकर बर्बाद हो जाए, मर जाए, अपने घर परिवार को भी बर्बाद करे। तो एक मेरे कारण या एक आप गुटखा खा रहे हैं, आपको कोई बीमारी हो गया तो उसके कारण आपके बच्चों का जीवन बर्बाद हुआ, आपकी पत्नी का जीवन बर्बाद हुआ, माँ बाप जो आपको जन्म दिए वो इसीलिए उनको तकलीफ हुआ कि बताइए हम पोस पाल कर बड़ा किया अपने बेटा को, आई गुटखा खाकर बर्बाद कर लिया। अच्छा, आप जब करते थे घर में तो क्या माहौल था उस टाइम का? माहौल क्या था? मम्मी पापा क्या आपको डांटते नहीं थे, मारते नहीं थे, चाहे बोलते नहीं थे कि मतलब नशा क्यों करते हो भाई? सबको ही डांटते थे। बहुत अच्छे स्कूल के स्टूडेंट थे हम पटना के, लेकिन अच्छे स्कूल में पढ़ने के बाद भी नशा के कारण जीवन बर्बाद हुआ। घर परिवार के लोगों को बहुत तकलीफ रहता था, लेकिन घर के लोग मजबूर रहते थे। मम्मी भी कई बार ऐसा होता था कि हमको खैनी बना कर देना पड़ता था सुलाने के लिए, हमको दवा पिलाते थे कि कैसे भी नींद आ जाए इसको। तो दिक्कत सबको तकलीफ होता है। बाप पिता बहुत कठोर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पिता को भी बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। तो माँ बाप भाई बहन घर समाज के सभी लोग को तकलीफ रहता था कि भाई कैसे इतना अच्छा लड़का था, कैसे नशा के चक्कर में पड़ गया, नशा के दलदल में कैसे फंस गया। लेकिन आज सब लोग खुश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये दवा कैसे, मतलब कि अब कहाँ से मिला, कौन बताया ये दवा? देखिए ये दवा हमको मेरी मम्मी लेकर आई थी। उस टाइम ये नहीं मिलता, शहर में आयुर्वेदिक दवा मिलता है, तो उस टाइम मेरी मम्मी लेकर आई थी। जब हम फिर उस नशा छोड़ दिए, नशा छोड़ने के 2-2.5 साल बाद जब हम थोड़ा सा स्टेबल हो गए, जब हम सही हो गए, तो फिर हम इसके बारे में पता किए। पता करने के बाद से कैसे कैसे बहुत इसके लिए संघर्ष किया, मतलब इतना जाने कि 1-1.5 साल बहुत मेहनत किए हैं, तब जाके आज लोगों को बता पा रहे हैं कि ये दवा है और आसानी से भारत के किसी कोने में लोग इसे मंगा सकते हैं। नहीं तो ये ऑफलाइन बिकता था, और लेकिन आज भारत के किसी भी कोने तक पहुंचाना है इस दवा को, तो उसके लिए पूरा एक सेटअप चाहिए होता है, पूरा एक व्यवस्था चाहिए होता है। तो इसमें काफी टाइम हम लोगों को लग गया। कौन कौन सा नशा में होता है आजकल? हम देखते हैं कि जैसे कि सुलेशन, लोग बच्चे छोटे छोटे बच्चे, हाँ, लोग मतलब खराब हो रहे हैं। कोई भी नशा अगर कोई करता है, शराब हो, गांजा हो, अफीम हो, चरस हो, गांजा, सिगरेट, एक हीरोइन वाला नशा हीरोइन, है, मेडिकल नशा में आप कोई भी नशा करते हैं तो आप इस दवा का, हाँ, आप इस दवा का सहारा ले सकते हैं। देखिए लोगों को भी थोड़ा सा इच्छा शक्ति जगाना पड़ेगा, अंदर से थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, तब जाके दवा आप पे काम करेगा। आपको शुगर हो जाएगा, आप चाहेंगे कि हम खूब मिठाई चीनी खाते रहे, चाय पीते रहे दिन भर और दवाइयों खाते रहे, ठीक हो जाए, तो ये कैसे संभव है? बुखार होगा आपको, आप बुखार का दवा भी खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक भी पियेंगे, दही भी खाएंगे, सब कुछ करेंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे, तो बुखार ठीक होगा नहीं, वो और भयानक हो जाएगा ना। अच्छा विशाल जी, ये जो दवा है आप लोग देख सकते हैं, लत मुक्त है ये, मतलब जो नशा का लत है ना, जिसको पकड़ लिया उसको, मतलब कि उसी के नाम पे आप लोग नाम, हाँ एकदम लत मुक्त कर देगा ये। हाँ, और इसके देखिए हम लोग का स्लोगन भी है कि साथ मिलकर बनाएंगे नशा मुक्त भारत। तो सबका सहयोग चाहिए और आप लोग सहयोग कर भी रहे हैं। अच्छा ये बताएं हमको, हमारे दर्शक को ये बताएं कि मान लीजिए कि हम छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, तो मतलब कि कोई घर का आदमी चाहता है कि हम चुपके से उनको खिला दें, इनको पिला दें कि वो लोग छोड़ दे। बहुत सारे शराबी हैं, चाहे कोई नशेड़ी हो, तो छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन घर के लोग चाहते हैं कि मेरा लड़का मेरा छिपा। देखिए उसमें उस कंडीशन में क्या है कि बहुत ज्यादा चांस नहीं रहता है कि कोई छोड़ ही देगा, लेकिन फिर भी ट्रायल कर सकते हैं लोग। इसे एक फाइल मंगाकर अपने घर पे उसे इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। अगर असर करने लगा तो फिर आगे कंटिन्यू रखिए, नहीं असर किया तो फिर कोई, लेकिन डायरेक्ट अगर कोई इस्तेमाल करता है तब तो 100% नशा छोड़ देगा। तो मतलब कैसे करना है, किस चीज में कैसे खाना है? इसमें ये टैबलेट है, इसके अंदर उसको निकालना है। निकालने के बाद से टैबलेट को गर्म पानी में डालेंगे, वो काढ़ा बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप उसे पीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अंदर से एकदम मतलब थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा और अंदर से लोगों का मन जो है एकदम फ्रेश रहेगा, तो और नशा करने का भी मन नहीं करेगा। तो ये टैबलेट का ये इस्तेमाल है, ये ड्रॉप है, सुबह शाम इसका इस्तेमाल करना है। अगर दोनों मिला के अगर बहुत ज्यादा मन कर रहा है दिन में, तो एक बार जब मन करे उस टाइम इसको 2-4 बूंद अपने जीभ पे ले लीजिए। अपने आप जो आपका नशा की तरफ जो दिमाग जाता है, जो भटकता है, वो कंट्रोल करेगा ये दवा। बिल्कुल। तो कहे तो जितने पॉलिथीन जो पी रहे हैं, सुलेशन पी रहे हैं, छोटे बच्चे जो नशा कर रहे हैं आज के समय में,
युवा जो अभी 9th में 8 में 7th में पढ़ाई कर रहे हैं और ट्यूशन से निकल के वो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने के लिए सिगरेट पी रहे हैं, तो स्ट्रेस फ्री करने के चक्कर में नशा तो कर रहे हैं, बाद में उनके लिए वही सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण बन जाएगा। तो लोगों को समझना है, अगर आप नशा करते हैं तो नशा से दूरी बनाइए। आप दवा का इस्तेमाल करिए या मत करिए, जैसे भी आप नशा छोड़ सकते हैं, बस आप नशा से दूरी बनाइए, हम यही कहेंगे। हाँ बिल्कुल। चलिए तो भाई, ये जो दवा है ना, जितने लोग देख रहे हैं, तो एक बार जरूर आप लोग से आग्रह रहेगा कि इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद रिजल्ट बताइएगा कि कैसा है। अच्छा, ये मंगाना चाहें तो कैसे मंगाएं? नंबर है टोल फ्री नंबर, उस पे कॉल करके लोग भारत के किसी कोने से अगर चाहते हैं अपने घर पे मंगाना इस दवा को, तो मंगा सकते हैं। यहाँ से कुरियर के माध्यम से चला जाएगा लोगों के घर तक। हाँ, मतलब कैश ऑन डिलीवरी? हाँ, जैसे लोग चाहे तो पैसा पे करके मंगा सकते हैं, लोग चाहे तो घर पे मंगा कर पैसा पे कर सकते हैं, मतलब हर सुविधा उपलब्ध है। हाँ। तो चलिए, हमारे साथ विशाल जी थे। अब बेचारे नशा से मतलब कि लत जो होता है ना, बड़े खराब है, पूरा जकड़ गए थे, लेकिन इन्होंने एक दवा, यही दवा का देन है कि इनका जो है ना नशा सारे से मुक्त है। आज स्वच्छ बैठे हैं बेचारे, समाज सेवा भी करते हैं और दवाई का बारे में लोगों को बताते हैं। हम नंबर लगा देंगे, स्क्रीन पे चल रहा है, अगर जिस भाई को मंगाना होगा तो एक बार कॉल करके आप मंगा सकते हैं। तो क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत, हमारे वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। अब वीडियो अच्छा लगे तो एक शेयर, जनहित में एक शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग, कि बाकी लोग के पास पहुंचे और ये दवा जो है ना बाकी लोगों को भी मतलब मिल सके, उपलब्ध हो सके। तो धन्यवाद, नमस्कार।